द सूत्र ने आपको 2 दिन पहले ही ये बताया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने होली से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ा दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार 2 मार्च को कर्मचारियों का 3% महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाने की घोषणा की। हमने आपको ये भी बताया था कि बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों को 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। साथ ही पेंशनर्स को भी समान दर से महंगाई राहत यानी डीआर दी जाएगी। लेकिन अब इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। वो ये है कि मध्य प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश का वित्त विभाग घोषित प्लान के मुताबिक 7वें वेतनमान पर 64% महंगाई भत्ता चालू वित्त वर्ष में नहीं दे पाएगा। दावा किया जा रहा है कि ताजा ऐलान के आधार पर महंगाई भत्ते का अमाउंट केंद्र सरकार के डिसीजन के 8 महीने बाद एमपी के कर्मचारी अधिकारियों को दिया गया है, जबकि केंद्र में जल्द ही फिर महंगाई भत्ता दिए जाने की कवायद चल रही है। ऐसे में एमपी के कर्मचारियों को नए घोषित होने वाले महंगाई भत्ते की दरों के आधार पर फायदा लेने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बता दें, प्रदेश में 7.5 लाख नियमित अधिकारी कर्मचारी और 4.5 लाख पेंशनर्स को राज्य सरकार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देती है। बताया जा रहा है कि इस तरह 12 लाख कर्मचारियों अधिकारियों को 64% महंगाई भत्ता पाने के लिए 4 से 6 महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। इसकी वजह 3% बढ़ा हुआ भत्ता अप्रैल के वेतन में मिलने का राज्य सरकार का फैसला माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अगर केंद्र ने मार्च में महंगाई भत्ता बढ़ा भी दिया तो राज्य सरकार तुरंत इसे नहीं देगी। दूसरी तरफ वित्त विभाग ने जो प्लान तय किया था उसके मुताबिक 7वां वेतनमान पाने वाले अधिकारी कर्मचारी को साल 2025-26 में 31 मार्च 2026 तक 64% महंगाई भत्ता मिलना है। इसी तरह साल 2026-27 में 31 मार्च 2027 तक 74%, साल 2027-28 में 31 मार्च 2028 तक 84% और इसके बाद साल 2028-29 में मार्च 2029 तक इसे 94% पहुंचाना है, जो सरकार की मौजूदा व्यवस्था के आधार पर गड़बड़ाता नजर आ रहा है। वित्त विभाग का ये प्लान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि वित्त वर्ष 2028-29 में ही नवंबर-दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होना है। लेकिन फिलहाल अभी मौजूदा स्थिति प्लान के विपरीत दिखाई दे रही है। रोलिंग बजट की कवायद के बीच राज्य सरकार ने 6 महीने पहले ही कहा था कि 2026-27 के बजट के पहले महंगाई भत्ते की राशि को सरकार 64% तक पहुंचाएगी, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। 8 महीने के अंतराल के बाद दिए गए महंगाई भत्ते की असलियत ये है कि ये 55% से बढ़कर 58% ही हुआ है। इसका भुगतान भी सरकार कर्मचारियों को अप्रैल के वेतन से मई से करेगी। वहीं सरकार ने 5वें और 6वें वेतनमान वालों के लिए भी प्लानिंग बनाई थी। दरअसल वित्त विभाग ने महंगाई भत्ते को लेकर जारी प्लानिंग में 6 महीने पहले कहा था कि जिन विभागों में 6वें या 5वें वेतनमान पाने वाले कर्मचारी हैं, उन्हें भी हर साल 10% महंगाई भत्ता बढ़ाकर दिया जाएगा। 6वें वेतनमान में फिलहाल 252% तक महंगाई भत्ता दिया जाता है, जो मुख्यमंत्री द्वारा होली के मौके पर की गई घोषणा के बाद 255% हो जाएगा। आने वाले सालों को लेकर सरकार की प्लानिंग ये है कि साल 2026-27 में 265%, साल 2027-28 में 280 और साल 2028-29 में 295% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसके हिसाब से विभागों को रोलिंग बजट में प्रावधान करना होगा। प्रदेश सरकार के उपक्रम निगम मंडल में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इसी तर्ज पर महंगाई भत्ता दिया जाना है। इसी तरह शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत 5वें वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को वर्तमान में 315% के मान से महंगाई भत्ता दिया जाना है। हालांकि 7वें वेतनमान की तरह ये स्थिति अभी लागू नहीं हो पाई है। इसके आधार पर जो प्लान तय किया है उसके मुताबिक साल 2026-27 में 325%, साल 2027-28 में 335 और साल 2028-29 में 345% के हिसाब से बजट प्रावधान किया जाएगा।
उधर मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री के मुताबिक साल 2025-26 में 64% महंगाई भत्ता देने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार ने 2 दिन पहले 3% भत्ता देने का ऐलान किया है, जो अब तक कुल मिलाकर 58% होगा। इसके चलते अभी भी सरकार के प्लान से 6% का नुकसान कर्मचारियों को हो रहा है। सरकार से अपेक्षा है कि भविष्य में जब भी केंद्र सरकार महंगाई भत्ता दे, उसके तुरंत बाद राज्य सरकार भी कर्मचारियों को भत्ता राशि देने का काम करे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।